अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अनिल यादव जी। वैसे आप जानते हैं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हर जरूरत के समय लोगों से सहज उपलब्ध हो जाना उनकी अपनी एक खासियत है। आज लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण का जो दौर चल रहा है इसमें उन्होंने जमकर काम किया है। यहाँ हो या दिल्ली हो या कहीं भी हो, उनकी उपयुक्तता अपने आप में अहम है। आज उनके पार्टी के अनिल यादव जी हमारे साथ हैं। इन्होंने भी पटना में अपने स्तर से कई जगहों पर इन्होंने काम किया है, राहत का काम इन्होंने किया है। गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इन्होंने सहायता उपलब्ध कराई है। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। अनिल जी बताएं, आप जो आपने अभी राहत कार्य जो आप कर रहे हैं, लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, क्या ये पप्पू जी के आदेश निर्देश पर कर रहे हैं या खुद अपनी इच्छा अनुसार या अपने सामर्थ्यानुसार? नहीं सर, ये कोई आदेश और निर्देश नहीं है। देखिए, ये मानवता है। सबसे पहली बात कि ये हमारी जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, आप पिछले बार देखे होंगे पटना में जब बाढ़ जैसा वो प्रलय ही समझिए, जल प्रपात था वो, तो उस विभीषिका में भी हमारी पार्टी का आप देखे होंगे कि मानवता के लिए काफ़ी आगे बढ़कर लोगों के सेवा में आए थे। तो ऐसा नहीं, हम लोग का प्रशिक्षण है वो जन अधिकार पार्टी का एक एक सिपाही। हाँ, ये जरूर है कि ये जो प्रशिक्षण है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, उनके पद चिन्ह को देखते हुए ही हम लोग प्राप्त किए हैं और कोई दिशा निर्देश नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक सलाह मशवरा, जन की बात, दिल की बात से वो डेली करते हैं और कार्यकर्ता को इस पर मानवता के लिए काम करने के लिए बताते हैं। कहाँ अभी तक आपने राहत का काम किया है या उनको सहायता पहुंचाई जरूरतमंदों को? हम सबसे पहले इसमें दो चीज़ बहुत ज़रूरी हम समझे। सबसे पहले ये था कि इस मुसीबत की घड़ी में हमने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिनका काम ही बंद हो गया था और वो सभ्य परिवार है। जैसे कोई गाड़ी का शोरूम में काम करते हैं, क्लर्क है बेचारे, लिपिक है, कोई और है जिनका कि कुछ वो बोल नहीं सकते किसी से, लज्जा में, संकोचवश, तो उनको हमने एक प्लानिंग के तहत अपना आदमी को तैयार करके और उनके घर में कुछ कॉन्फिडेंशियल राहत सामग्री पहुंचाया। मैंने कहने का मतलब है कि आपने उनकी निजता को, जी, निजता का ख्याल को बरकरार रखते हुए आपने उनकी जरूरत को पूरा किया। कहीं किसी तरह का उनके मतलब उनका फोटो या फिर उनकी निजता का हनन नहीं हुआ। नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। और इसका जो है दिशा निर्देश हम लोग को बराबर मिलता है कि मानवता के घड़ी में ये दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा ये था कि जो हम स्लम वाले लोग हैं, जैसे पटना आप छोड़ दीजिए तो पटना के 3 किलोमीटर अगर आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण छोड़ देते हैं तो जो लोग हैं रूरल में, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हम लोग के उम्र के लोग हैं 45 साल 50 साल वाले, वो उतना नहीं जानते और कोरोना के बारे में उनमें कोई अवेयरनेस था नहीं, जागरूकता। तो हम इसका तहकीकात किए कि कैसे जागरूकता लाया जाए। तो हमने सोचा कि चलो एक ऐसा कर लेते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए कुछ रिलीफ, क्योंकि जब हम स्लम बस्ती को अवेयर करना था तो सोशल डिस्टेंस क्या होता है स्लम वाले को पता नहीं है। तो हमने रस्सी बांधकर उनका जो राहत सामग्री है वो दिया ताकि उनको पता चले। पूछते थे रस्सी क्यों बांधा हुआ है, तो हम बताते थे कि देखिए ये बीमारी है, इसमें सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है, साबुन जरूर देते थे, घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो देखते थे, जब हम लोग जाते थे तो हम सोचे कि ये बच्चों के लिए भी कुछ हम राहत सामग्री दे। जैसे बच्चों को क्या है, डेली उनको कुरकुरे चाहिए होता है, चॉकलेट चाहिए होता है, इस तरह का बिस्किट, ब्रेड। तो हमने एक दिन वो चलाया और बच्चों में जाकर, और जब हम पूछते थे, अपने घर में भी बच्चों लोग को लाए थे और एक प्रोग्राम किए थे, पूछते थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे लोग जानते हैं कि कोरोना एक बीमारी है और इसमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है और घर से बाहर नहीं निकलना है, हर 10 मिनट पर हाथ धोना है। ये हमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों लोगों ने बताया, जो स्लम बस्ती के हैं। अनिल यादव जी, आपने इतना समय दिया, लोगों के बीच में आपने जागरूकता फैलाई, उनकी आर्थिक मदद की,
मानसिक रूप से उन्हें जागरूक बनाया, इसके लिए बहुत बहुत आपको और आपके पप्पू यादव जी। अनिल, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि स्लैम बस्ती में आपको मदद पहुंचाना है या उनको जागरूक करना है या ऐसे लोगों की मदद करनी है जो कि लज्जा बस, संकोच बस अपनी पीड़ा को वो दूसरे के सामने कह नहीं सकते? जी बिल्कुल। अच्छा, आप खुद देखिए, स्वयं देखिए कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं श्री पप्पू यादव जी, आप देखते होंगे 24 घंटा में पता नहीं 48 लोग को मदद कर देते हैं, लेकिन कभी आपको पता उसमें चलेगा 8 लोग का ही पता चलेगा कि 8 लोग को आपको नजर आएगा, बाकी 40 लोग का नजर। वो 40 को जो मदद करते हैं वो बिल्कुल नीडी लोग होते हैं, उनका कभी भी पता ही नहीं चलता है। तो दूसरा चीज़ ये है कि जो आप स्लम बस्ती वाली जो बात आप बोले, हमें प्रेरणा इसलिए आई कि जो हमारे श्री पप्पू यादव जी हैं, इनका एक स्वरूप हमको झलकता है तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एमजी रामचंद्रन जी। तो उस समय इतना कुछ टीवी वगैरह था नहीं, हम लोग इंडिया टुडे वगैरह पढ़ते थे, इंडिया टुडे था, माया था, ये सब। तो हम ये चीज़ पाए कि जो एमजी रामचंद्रन जो थे, जिनका हर घर में, तमिलनाडु में हर घर में लोग उनका तस्वीर लगाते हैं, पूजा करते हैं, अभी भी, आज भी, चाहे वो विश्व के कोई भी कोना में हो, तमिल लोग उनको अपना भगवान स्वरूप मानते हैं। इसलिए कि बिल्कुल जो स्लम लोग थे उनके यहाँ जाकर, उनके जमात में बैठकर उनके साथ वो खाना खाते थे, पूछते थे, पानी के लिए पूछते थे, आप लोग को क्या ज़रूरत है, वो सारा ज़रूरत घर हर दरवाज़ा तक जाकर पहुँचाते थे। तो इनका स्वरूप जो है एमजी रामचंद्रन जी का, वो हमें अपना माननीय अध्यक्ष महोदय जी में झलकता है और इसलिए हम उससे प्रेरित हैं। दूसरा चीज़ मैं एक बार फिर बताऊंगा कि देखिए, दिशा निर्देश मानवता के काम के लिए दिशा निर्देश नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे हेड होते हैं, सुप्रीमो होते हैं, वो हम लोग को गाइडलाइन जरूर करते हैं। आप जन की बात के द्वारा, दिल की बात के द्वारा वो सरकार से भी मांग करते हैं और हम लोग को भी अवेयरनेस वो करते रहते हैं, जागरूकता हम लोगों में लाते रहते हैं। एंड करो। धन्यवाद, आपने समय दिया। आपको और माननीय पप्पू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि विपदा की इस घड़ी में आप लोगों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आपने उनकी मदद पहुंचाई।